जो अडानी बडानी हैं वो जब फंसने लगते हैं तो देश का तिरंगा लगा के वो भाषण देने आ जाता है ना, हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेता है वो मीडिया कंपनी का। तो स्वतंत्र आवाजें, दिक्कत जो है ये पूरे इकोसिस्टम को है। तो ये पूरा इकोसिस्टम आपके खिलाफ लड़ रहा है। मुझे तो लगता है खुश होइए इस बात में ना कि अडानी जो इतना बड़ा धन्ना सेठ है वो रवि नायर को जेल में डाल रहा है डिफेमेशन के लिए। अंदर की बात क्या है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स नेशनल दस्तक 4PM इनको उड़ाया गया? ये तो हम अंदर होते तो ज्यादा बेहतर बता पाते, लेकिन मामला वही है। देखिए बतौर पत्रकार समझ आता है, समझ में आता है। मैंने आपको बताया जैसे किसान आंदोलन जब हुआ हमने किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा, शाहीन बाग के जब प्रोटेस्ट हुए हमने मुसलमानों को पाकिस्तानी नहीं कहा, बेरोजगार युवा जब हैं जब वो अपने रोजगार के लिए मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हम उनको अर्बन नक्सल नहीं कह देते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हमारे ऊपर रिएक्शन हुआ। अब ये चीज तो सोचने वाली है क्योंकि डिफेमेशन का एक केस मैं भी झेल रहा हूँ और मैटर सब जुडाइस है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। ये पूरा नेक्सस है दरअसल, है ना। नेक्सस ये है कि गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, जो आपके गॉडमैन है, जो आपके पावरफुल लोग हैं, इनका एक एक धड़ा है जो मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब आप समझिए ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि गाय को गेहूं खिलाओ, वो गाय गोबर करेगी, वो जो गेहूं निकले उसको धो लो, उसको सुखाओ, उसको पीसो खाओ तो बच्चा पैदा हो जाएगा। वही वाली बात है। आप कितना ही शोषण कर लीजिए, कितना ही अत्याचार कर लीजिए, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे, क्योंकि जब इस दौर में अब तक नहीं रुके तो अब तो रुक जाएंगे। तो कोशिश आवाजों को कत्ल करने का ही है, इसीलिए अपील ये है मत कत्ल करो आवाजों को। और असल में ये तो अपील है, लिख दिया गया है पोस्टर पे, ये घोषणा है कि आप कत्ल कर नहीं सकते आवाजों को। जो लोग आज के दौर में भी आवाज निकाल रहे हैं, जो लोग आज के दौर में भी जमीन पे जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, आज के दौर में भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, उनको सवाल पूछने से नहीं रोक सकते। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया में अब तक तो तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, लेकिन आज मुद्दा बेहद अलग है। पॉलिटिक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, मत कत्ल करो आवाजों को। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, नेशनल दस्तक 4PM ये तमाम वो बुलंद आवाजें हैं जिन पर सरकार ताला लगाना चाहती है, क्योंकि कब्जा तो जमा नहीं सकती। नीरज झा एक चर्चित चेहरा है पॉलिटिक्स के, क्या कहना चाहेंगे नीरज, कैसे देख रहे हैं? जैसे क्या ही बोल दिया है कि ताला ही लगा दिया, बोल दिया है, क्या बोलने वाली बात ही नहीं है। अगर जो आपका धर्म है, पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं तो जो धर्म है वो है जनता के मुद्दों को उठाना, उनके सवालों को पूछ लेना लोगों से, धरातल पे जो हकीकत दिख रही है वो हकीकत बयान कर देना। हम ये काम कर रहे हैं, यही उनको गड़ गई है, और ये कोई ओवरनाइट लिया गया डिसीजन नहीं है। मुझे ये लगता है कि बहुत पहले से मार्किंग डिमार्केशन जो है ये करके रखी हुई है सरकार कि कौन लोग हैं जो अब तक बोल रहे हैं। इतने हजारों करोड़ हम लोग खर्च कर चुके हैं, इतने बड़े बड़े धन्ना सेठों के संस्थानों को हम लोग कब्जा कर चुके हैं, जिनको हमने झुकने के लिए बोला उनको रेंगने पे मजबूर कर चुके हैं। उसके बावजूद कौन लोग हैं जो सवालों को जिंदा रखे हैं? तो उन लोगों का चिन्हांकन किया गया है और ये कार्रवाई की गई है। तो बोल रहे हैं, धर्म निभा रहे हैं पत्रकारिता का, इसलिए कार्रवाई हुई है। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये मैटर ही नहीं कर रहा है। अच्छा, ये शब्द बहुत गंभीर है, मत कत्ल करो आवाजों को, कत्ल कर दिया गया है सीधे। बहुत मकबूल नज्म है ये, जिसका हिस्सा मैंने यूज किया है। 100% कत्ल कर दिया गया है ना। और जब पोएटिक लाइंस होती हैं तो वो बिल्कुल लिटरली नहीं ली जाती हैं, उनका एक हिडन मीनिंग भी होता है। आप ये समझिए जैसे न्यूज डिगी से थे, उन्होंने कहा कि 4-5 साल की मेहनत से एक पेज हमने बनाया, उस पेज पे हम लोग जो पत्रकारिता का कर्म है वो कर रहे थे, वो पेज बंद हो गया तो आपने पेट पे लात मारी। वो केवल फ्रीडम एक्सप्रेशन का मामला नहीं है, मामला है फ्रीडम एक्सप्रेशन का, इसके अलावा लाइवलीहुड का भी मामला है। आजीविका कमा रहे थे, वहां से अपना आजीविका छीन लिया, पेट पे लात तो मार रहे हैं ना, पेट पे लात पड़ेगी, अंततः तो कत्ल ही होगा। आप जब डराने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप मत बोलिए, आवाज ना निकले आपकी, तो आवाज खत्म कर देना चाहते हैं ना, तो आवाज तो कत्ल हो ही जाएगी। आवाज निकालने वाला व्यक्ति बेशक जिंदा रहा हो, लेकिन आवाज तो खत्म हो गई ना, आवाज कत्ल हो गई। तो कोशिश आवाजों को कत्ल करने का ही है, इसीलिए अपील ये है मत कत्ल करो आवाजों को। और असल में ये तो अपील है, लिख दिया गया है पोस्टर पे, ये घोषणा है कि आप कत्ल कर नहीं सकते आवाजों को। जो लोग आज के दौर में भी आवाज निकाल रहे हैं, जो लोग आज के दौर में भी जमीन पे जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, आज के दौर में भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, उनको सवाल पूछने से नहीं रोक सकते। लेकिन अगर ऐसे चैनल डिलीट होगा, क्योंकि हम खुद सोशल मीडिया पर हैं, हम आप हमारे जैसे तमाम हमारे साथी, तो ये तो सीधा हमारे पेट पे लात मार दी गई सबसे पहले। तो आर्थिक तौर पे ही मजबूत नहीं होंगे, रोटी नहीं जाएगी तो आवाज कैसे बनेंगे किसी? अब ये समझिए ना, मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैं इंजीनियरिंग की मैंने, और मेरे पास बहुत शानदार ऑप्शन था कि मैं इंजीनियरिंग की जॉब कर सकता था। एकेडमिकली आई वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था मैं, तो जर्नलिज्म में आना मेरा चॉइस था। मतलब ये नहीं था कि मैं ऑप्शन लेस था इसलिए मैंने जर्नलिज्म कर लिया, माइक पकड़ लिया, ये मेरा चॉइस था। मुझे लगता था कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं और मेरी जो विचार है, मेरा जो आइडियाज है, मैं यहाँ पे उसको जाहिर कर सकता हूँ, उसके बारे में बात कर सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ आया हूँ। तो अब लेकिन साथ के साथ पैरेलली मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि पेट की बात तो है ही, आजीविका तो इससे कमाने ही लगे हैं लोग।
मुझे ये लगता है जिन लोगों ने अभी चॉइस के रूप में जर्नलिज्म को अपना लिया है, आप उसको कितना भी शोषित कर लें, कितना भी डरा लें, धमका लें, अब करें क्या काम। मतलब इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सीनियर से मेरी बात हो रही थी, नाम तो कोट करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि परमिशन नहीं लिया मैंने कोट करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि नीरज यार मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, मैं तो ढाबा भी नहीं चला सकता हूँ, तो तुम जेल में रखोगे तब भी यही करते रहेंगे, वहां भी मारते। तो वही वाली बात है, आप कितना ही शोषण कर लीजिए, कितना ही अत्याचार कर लीजिए, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे, क्योंकि जब इस दौर में अब तक नहीं रुके तो अब क्यों रुक जाएंगे। अच्छा, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो तमाम धाराएं बताई जाती हैं, जैसे सेशन 79(3) बता दिया गया, लेकिन एक्चुअल में अंदर की बात क्या है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, 4 PM इनको उड़ाया गया? ये तो हम अंदर होते तो ज्यादा बेहतर बता पाते, लेकिन मामला वही है। देखिए, बतौर पत्रकार समझ आता है, समझ में आता है। मैंने आपको बताया जैसे किसान आंदोलन जब हुआ, हमने किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा। शाहीन बाग के जब प्रोटेस्ट हुए, हमने मुसलमानों को पाकिस्तानी नहीं कहा। बेरोजगार युवा जब हैं, जब वो अपने रोजगार के लिए मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हम उनको अर्बन नक्सल नहीं कह देते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये एक्शन हुआ। अगर हम किसानों को खालिस्तानी कहते, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते, रोजगार मांगने वाले युवाओं को हम अर्बन नक्सल कहते, सवाल उठाने वाले पत्रकारों को हम DM में जा जाके गंदी गंदी गालियां देते, सुन्नी डील्स जैसे एप्लीकेशंस जो बने थे उनको हम लोग प्रमोट कर रहे होते, अगर हम कहते कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग चीजें हैं, इनको इनके बीच में खाई होनी चाहिए, ऐसा कहते, अगर हम कहते कि अडानी की ग्रोथ जो है ये महानता का परिचायक है और गरीब गरीब रह जाए तो ठीक है, अगर हम कहते कि 5 किलो राशन आप लोगों को दे रहे हैं और उसको आप अन्न वरदान कह देते हैं, ये जायज है, तो हमारे ऊपर रिएक्शन नहीं होता। लेकिन हम ऐसा कह नहीं सकते और ना हम नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ, कहेंगे ही नहीं, मतलब ना कह सकते ना कहेंगे, कुछ भी कर लीजिए। अभी मतलब कहीं ना कहीं नीरज, हालांकि जब ऐसी, क्योंकि मुकेश मोहन का मैंने देखा और उस पर खबर बनाई कि 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया और देना पड़ेगा, तो ऐसे नोटिस आएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग देने के लिए? अब ये चीज तो सोचने वाली है, क्योंकि डिफेमेशन का एक केस मैं भी झेल रहा हूँ और मैटर सब जुडाइस है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। ये पूरा नेक्सस है दरअसल, है ना। नेक्सस ये है कि गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, जो आपके गॉडमैन हैं, जो आपके पावरफुल लोग हैं, इनका एक एक धड़ा है जो मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि गाय को गेहूं खिलाओ, वो गाय गोबर करेगी, वो जो गेहूं निकले उसको धो लो, उसको सुखाओ, उसको पीसो, खाओ तो बच्चा पैदा हो जाएगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री या नहीं, अनिरुद्धा, हाँ, बाबा जी का गवर्नमेंट है ना, बाबाओं का ये बयान होता है। जो अडानी बडानी हैं, वो जब फंसने लगते हैं तो देश का तिरंगा लगा के वो भाषण देने आ जाता है ना, हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेता है वो मीडिया कंपनी का। तो स्वतंत्र आवाजें, दिक्कत जो है ये पूरे इकोसिस्टम को है, तो ये पूरा इकोसिस्टम आपके खिलाफ लड़ रहा है। मुझे तो लगता है खुश होइए इस बात में ना कि अडानी जो इतना बड़ा धन्ना सेठ है वो रवि नायर को जेल में डाल रहा है डिफेमेशन के लिए, तो आपका दुश्मन बहुत बड़ा है, दुश्मन बहुत बड़ा है, तो लड़ाई को एंजॉय कीजिए। डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डरेंगे, डर के हासिल क्या होगा? मतलब डर शुड नॉट बी एन ऑप्शन, और वो ऑप्शन भी नहीं। सिंपल सी बात है। पिताजी का फोन आता है, कहते हैं बड़े बहुत ज्यादा चिंता में हो क्या? मैंने कहा चिंता में हम क्यों होंगे, जिन्होंने किया है वो होंगे, और बाकी चिंता में है ही, जाहिर करके हम क्या कर लेंगे भाई। ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है डरने का। डरेंगे तो मरेंगे, गब्बर सिंह का डायलॉग है। तो आप करेंगे क्या फिर? सवाल लीगल प्रोसीडिंग में हम जा चुके हैं, हम अपना काम करते रहेंगे जो अब तक किया है। हमें नहीं लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, और जिस दिन हमें लगेगा हमने गलत किया उस दिन हम माफी मांग लेंगे। लगा ही नहीं है कभी गलत किया है, अब भी नहीं लग रहा है, तो जो हम करते रहे वो हम करते रहेंगे। तुमने ये थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत और कर लो। प्रेमचंद को पढ़ने वाले लोग हैं, हम बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना नहीं भूलेंगे। कह रहे थे, कह रहे हैं, कहते रहेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बचे रहना चाहिए, इनके पूर्वज कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, हम तो उन्हीं की बात मान लेते हैं। चलिए, तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं नीरज, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों से सिंपल सा अपील है कि ये जो लड़ाई है किसी, मैंने कहा ना, केवल एक संस्थान की लड़ाई नहीं है, इसमें हम सब इकट्ठा होकर, हम सब लोग जो है, मतलब आप और हम अलग नहीं है ना। और मुझे लगता है इस लड़ाई में दर्शक भी अलग नहीं है, दर्शक हमारे पक्ष में ही होने चाहिए। लोकतंत्र में जनता, नागरिक जो है वो सतत विपक्ष होती है। समस्या यह है कि नागरिक जो है वो केवल और केवल समर्थक बन के रह गई है, इस कारण से ये दिक्कत आ रही है। तो आप सब लोगों को नागरिक बनना होगा, और नागरिक के पास अधिकार होता है सवाल पूछने का, नागरिक के पास अधिकार होता है फ्रीडम एक्सप्रेशन का। तो आपके पास फ्रीडम एक्सप्रेशन है, LPG नहीं मिल रही है तो लिखिए, हम लोग लिखेंगे तो कह देते हैं कि झूठा रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको अगर छवि धूमिल कर रहे हैं, हाँ, छवि धूमिल,
सीएनजी आपको नहीं मिल रहा है तो बोलिए कि सीएनजी नहीं मिल रहा है, घंटों हमको लाइन में लगना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि हिंसा गलत है तो लिखिए। अगर आपको लगता है कि ईद पे, अगर आप हिंदू हैं और ईद पे कोई मुसलमान आपको बुलाता है सेवई खाने के लिए या मटन खिलाने के लिए, तो आप कहिए हम खाते थे, मिलजुल के त्योहार मनाते थे, हम होली पे उनके साथ, दिवाली पे उनके साथ रहते हैं। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नफरती अवधारणाओं के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल पत्रकारों की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र में लोगों को बोलना पड़ेगा, मालिक जो है वो लोग हैं, वो लोगों को समझना है। जाहिर तौर पे ये लड़ाई नीरज पॉलिटिक्स नेशनल दस्तक 4 PM की तो बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई हमारी निजी लड़ाई नहीं है, बतौर देखा जाए, सोचा जाए तो ये आपकी लड़ाई है जो हम मजबूती से लड़ रहे हैं। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। खुलकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।